वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा? कैरियर के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य एवं प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से, आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। तो सबसे पहले आइए मैं आपको बताता हूं कि वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के गोचर कुंडली में आखिर ग्रहों की स्थिति क्या है। तो देखिए, आपके गोचर कुंडली में बृहस्पति देव लग्न भाव में बैठे हुए हैं। मंगल चंद्रमा के साथ आपके गोचर कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हैं। वहीं राहु आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। शनि महाराज आपके गोचर कुंडली के दसम भाव में बैठे हैं। वहीं बुध आपके गोचर कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं। सूर्य शुक्र के साथ आपके गोचर कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं। तो ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए मैं आपको बताता हूं कि कैरियर के दृष्टिकोण से यह जुलाई का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है। देखिए, अगर आपके कैरियर की हम बात करें तो जुलाई के महीने की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। देखिए, मंगल महाराज आपके गोचर कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हैं और यह इशारा कर रहे हैं कि आपको इस महीने अत्यधिक मेहनत करना पड़ेगा। दसम भाव में शनि महाराज वक्री अवस्था में स्थित रहकर आपको यह बता रहे हैं कि आपको कठिन मेहनत के लिए तैयार रहना चाहिए। आपके ऊपर काम का दबाव ज्यादा होगा। काम को सही समय पर और सही तरीके से करना आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक होगा और इससे आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। आपकी छवि भी कार्य क्षेत्र में अच्छी बनेगी, मजबूत बनेगी। लेकिन यह केवल तभी संभव है जब आप केवल और केवल मेहनत पर फोकस करें। इसलिए मैं आपको यह सलाह देना चाहूंगा कि मेहनत से जी ना चुराएं। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में सूर्यदेव के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आपके कार्यक्षेत्र का माहौल आपके लिए अनुकूल रहेगा और आपका काम करने में खूब मन लगेगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह जुलाई का महीना वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, यह महीना आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहने की पूरी संभावना है। राहु महाराज पूरे महीने आपके एकादश भाव में बने रहेंगे और आपकी आमदनी को बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखेंगे। आप धन को बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। आपका पूरा ध्यान नहीं होगा, परंतु फिर भी आपको आमदनी का सोर्स मिलता रहेगा। आप बहुत हद तक सफल भी होंगे। व्यापार में भी आपको सफलता के योग मिलेंगे। विदेशी माध्यमों से भी धन आपको प्राप्त होगा और व्यापार से भी धन प्राप्त होने की पूरी संभावना है। और अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जुलाई के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शनि महाराज पूरे महीने दसम भाव में रहेंगे और सूर्य महाराज दूसरे भाव में महीने के पूर्वार्ध में रहकर धन संचित करने में आपको सफलता प्रदान करेंगे। शुक्र और बुध के प्रभाव से भी आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी आपको यह महीने देखने को मिलेगी। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो यह महीने आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। महीने की शुरुआत हालांकि कुछ कमजोर रहेगी, परंतु बाद में जाकर आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। देखिए, मंगल महाराज चूंकि द्वादश भाव में बने हैं और इसकी वजह से आपको थोड़ा चोट लग सकती है या किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा से आपको गुजरना पड़ सकता है। इसलिए आप अपना विशेष ध्यान रखें। देखिए, आपके स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा और आवश्यक होने पर चिकित्सा उपचार के द्वारा आप ठीक हो जाएंगे और किसी बड़ी समस्या से बच भी जाएंगे। इस महीने आंखों में दर्द आपको परेशान कर सकता है और खासकर आपके पैरों में चोट लगने की पूरी संभावना है। इसलिए आप चलते फिरते या गाड़ी चलाते समय अत्यंत ही सावधानी बरतें और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आपके अंदर का क्रोध आपको अत्यधिक नुकसान पहुंचा सकता है, आपके रिश्ते बिगाड़ सकता है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टिकोण से यह महीना कैसा रहेगा। देखिए, यदि आपके प्रेम संबंध को देखा जाए तो पंचम भाव में केतु महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। इसके कारण आपके रिश्तों में अध्यात्म बढ़ेगा। आप एक दूसरे के प्रति
अच्छा महसूस करेंगे, अच्छी बॉन्डिंग होगी। किसी मंदिर या धार्मिक स्थल की यात्रा पर भी आप अपने पार्टनर के साथ जा सकते हैं और आप दोनों अपने प्रेम को लेकर गौरवान्वित भी महसूस कर सकते हैं। देखिए, आपके मन में खुशी की भावना विकसित होती रहेगी और इसी की वजह से इस महीने आपका प्रेम जीवन अनुकूलता की ओर बढ़ेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका वैवाहिक जीवन खूब अच्छे से चलेगा। आप दोनों अपनी सभी जिम्मेदारियों को बराबर से समझेंगे और निभाएंगे भी। हालांकि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर होने की वजह से थोड़ी बहुत नोक झोंक या कहासुनी हो सकती है। आप अपने रिश्तों से पीछे नहीं हटेंगे तो एक आदर्श जीवन साथी का फर्ज निभाएंगे और जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा अभी तक रख रहे थे, जिनकी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई थी, उनकी इच्छा इस महीने पूरी संभावना है कि पूरी हो जाए। देखिए, अगर आप अविवाहित हैं तो इस महीने आपके विवाह के योग भी बन रहे हैं और आपको कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि इस महीने आपको आखिर कौन से वे महा उपाय करने हैं जिससे कि यह महीना आपके लिए अत्यंत ही भाग्यशाली साबित हो जाए। तो देखिए, आप प्रतिदिन भगवान गणेश को दुर्वा और गंगा जल अवश्य अर्पित करें। कामों में सफलता के लिए आप रोजाना ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करें और प्रत्येक शनिवार मां लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करें और अगर संभव है तो रोजाना सुबह के समय योग या ध्यान अवश्य करें। धन्यवाद।